जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी क्रैश कोर्स के इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी एग्जाम के लिए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो ट्रिपल सी की आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो रिजल्ट आया है आप सभी देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बच्चों ने ट्रिपल सी महामैराथन क्लास के द्वारा ट्रिपल सी एग्जाम में एस ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड को हासिल किया है। तो अगर आप भी ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करना चाहते हैं तो ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा। और जिन्हें ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस के पीडीएफ की लिंक दी है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और ट्रिपल सी को एक बार में टॉप कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न आपका, विच इज नॉट फाइनेंस कंपनी। निम्न में से ऐसा कौन सी है जो एक फाइनेंशियल कंपनी नहीं है? हायर परचेज फाइनेंस कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनीज, लोन कंपनीज या IRDA। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर बात हुई है फाइनेंस कंपनी की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 IRDA। ठीक है, IRDA एक फाइनेंशियल कंपनी नहीं है। ऑप्शन 4 इज राइट। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन किस प्रकार से चेक कर सकते हैं? हाउ डू वी चेक द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन्स? मीन्स लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कौन सा है, ये कैसे चेक कर सकते हैं? जैसे आप अपने मोबाइल फोन का वर्जन चेक करने के लिए अपने मोबाइल की सेटिंग में जाते हैं और अबाउट फोन के द्वारा आप उसके वर्जन को चेक कर लेते हैं कि कौन सा वर्जन हम उपयोग कर रहे हैं या प्रेजेंट टाइम पर हमारे सिस्टम का वर्जन क्या है। वैसे ही लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर आप वर्जन जानना चाहते हैं तो उसके लिए जो कमांड है वो है uname। ट्रिपल सी एग्जाम में लाइनेक्स की कमांड से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इस टॉपिक को भी आप कंप्लीट करिएगा जो ई बुक में मैंने दिया हुआ है। अब नेक्स्ट, यूएसबी डिवाइस किस संरचना का अनुसरण करता है? बताइए। यूएसबी का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है और यहां पर बात हुई है कि यूएसबी डिवाइस किस संरचना का अनुसरण करती है? ट्री, लिस्ट, हैश या हॉफमैन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ट्री। ये ट्री संरचना का अनुसरण करती है। अब नेक्स्ट, इंसाइक्लोपीडिया के लिए निम्न में से कौन सी साइट सर्वोत्तम है? बताइए, इंसाइक्लोपीडिया के लिए कौन सी साइट आपकी सर्वोत्तम है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं विकिपीडिया, याहू, गूगल या फिर आस्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट विकिपीडिया। विकिपीडिया इंसाइक्लोपीडिया के लिए सबसे बेस्ट है। अब नेक्स्ट, B2C में एक व्यवसाय किसी व्यवसाय को बेचता है लेकिन एक व्यक्तिगत उपभोक्ता को उत्पाद या सेवा प्रदान नहीं करता है। ठीक है, यहां पर नहीं होगा क्योंकि यहां पर देखिए व्यवसाय को बात की गई है और लेकिन की भी बात की गई है। ठीक है, तो B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर। थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। ई कॉमर्स के अंतर्गत ये कैटेगरीज हैं B2B, B2C, C2C, C2B की। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, जहां पर एक कंपनी का सीधा संबंध दूसरी कंपनी से होता है। मीन्स जहां पर दो कंपनियां आपस में सेवाओं का आदान प्रदान करती हैं वह कहलाता है B2B। B2C का मतलब जहां पर कोई कंपनी सीधे ग्राहक को सेवा प्रदान करती है वह कहलाता है आपका B2C। जैसे आप Amazon देखते हैं, ठीक है, तो Amazon का संपर्क किससे होता है? कस्टमर से। कस्टमर ऑर्डर करता है और Amazon कस्टमर तक उस वस्तु को पहुंचाता है। ऐसे ही C2C का मतलब जहां पर एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता को सेवाएं आदान प्रदान करता है। मीन्स जब हम आपस में सेवाओं का आदान प्रदान कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? C2C। जैसे आप OLX देखते हैं,
आप टीवी में एड्स भी देखे होंगे, OLX में बेच दे। कोई भी सामान है, पुराना हो गया है, आप बेचना चाहते हैं, आपने इसकी फोटो खींची और OLX में आपने अपलोड कर दिया। तो आसपास के एरिया में जिसको भी जरूरत है, अगर वो यूज करता है, जाके सर्च करेगा, आपसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करेगा, उसको वो सामान मिल जाएगा। तो मीन्स कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जहां पर एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता को सेवा प्रदान करता है। अब यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। ठीक है, जब भी आप वीडियोस को देखिए, साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट कर सकें और एग्जाम टाइम पर अच्छे से रिवाइज कर सकें। अब नेक्स्ट, पैकमैन वाज इन्वेंटेड इन। पैकमैन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठीक है, आपका एक गेम भी है पैकमैन। तो पैकमैन का आविष्कार हुआ था 1980 में। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, 1980। अब नेक्स्ट, ब्लूटूथ रेडियो तरंग सूचना प्रणाली का एक प्रकार है जो लगभग किस दूरी के लिए बेहतर है। अब देखिए, क्वेश्चन से बनता है एक क्वेश्चन। यहां पर देखिए क्या लिखा है, ब्लूटूथ रेडियो तरंग सूचना संचारण प्रणाली का एक प्रकार है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लूटूथ किस प्रणाली का एक प्रकार है, तो रेडियो तरंग सूचना संचार प्रणाली का एक प्रकार है। या फिर ये पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन रेडियो तरंग सूचना संचार प्रणाली का एक प्रकार है, तो ब्लूटूथ है। और किस दूरी के लिए बेहतर होता है, तो 30 फीट के लिए होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज रेडी। ठीक है, अब नेक्स्ट, What is the name of bar normally displayed across the bottom to Windows screen which hold the start menu? उस बार का नाम बताइए जो सामान्यतः विंडोज स्क्रीन के नीचे दिखाई देता है और जिस पर स्टार्ट मेनू अंकित होता है। तो बाय डिफॉल्ट में विंडोज स्क्रीन के नीचे टास्क बार होती है और टास्क बार में हमें कहां पर ये स्टार्ट मेनू मिल जाती है। अब दोस्तों, इससे संबंधित एक क्वेश्चन ये बनता है कि टास्क बार को क्या हम हाइड कर सकते हैं, तो जी हां, बिल्कुल सही है, हम टास्क बार को हाइड भी कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी वर्कशीट के फार्मूलाज को क्या कहते हैं? मैनिपुलेट वैल्यूज, मैनिपुलेट लेबल्स, रिटर्न ऑफ फार्मूला रिजल्ट, यूज द एडिशनल ऑपरेटर। तो सभी वर्कशीट के फार्मूला को हम रिटर्न ऑफ फार्मूला रिजल्ट, ऑप्शन सी इज राइट, ये कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है? बताइए, निम्न में से ऐसा कौन सा है जो एक वैलिड विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है? अब नॉर्मली विंडोज में देखिए टास्क बार होता है, सिस्टम ट्रे होता है, क्विक लॉन्च टूल बार होता है, लेकिन मेनू बार ये आपका विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट, पाइथन पहली पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। बताइए, क्या पाइथन पहली पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? प्रेजेंट टाइम पर पाइथन की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है, इसीलिए हम जल्दी ही अपने दूसरे चैनल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जहां पर अक्सर प्रोग्रामिंग की क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करते हैं, पाइथन की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिन्हें भी पाइथन सीखना है वो वीडियो के नीचे लिंक दिए गए दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वेट करेंगे, जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो पाइथन पहली पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, आरटीजीएस द्वारा 5 लाख तक के ट्रांजैक्शन पर कितना चार्ज लगता है? बताइए, 5 लाख तक के ट्रांजैक्शन पर। देखिए, इसमें काफ़ी अपडेटिंग भी हो गई है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो यही पूछा जा रहा है और जो ऑप्शंस हैं वो भी यही हैं। अभी पिछले महीने जो एग्जाम हुआ था उसमें भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था इन्हीं ऑप्शन के साथ। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। और आरटीजीएस में वर्तमान समय में 5 लाख के ट्रांजैक्शन पर कितना चार्ज लगता है? तो इसका राइट आंसर आपको 25 रुपीज प्लस जीएसटी पर टिक करना है। किस पर? 25 प्लस जीएसटी। कभी कभी क्वेश्चंस आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करने होंगे। आपको पता है कि इसका राइट आंसर कुछ और है, लेकिन अगर ऑप्शंस में आपको पहले की कंडीशन दे रखी हैं तो आपको वो टिक करना है। ठीक है, समझ गए? अब नेक्स्ट, व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ HTTP? HTTP का पोर्ट नंबर क्या है?
HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी ट्रिपल सी में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसका जो पोर्ट नंबर है वो है 80। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट, कौर्सेरा क्या है बताइए? ई कॉमर्स है, ई लर्निंग है, ऑल ऑफ दीज है या नन ऑफ दीज? तो कौर्सेरा क्या है? आपका एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, क्या है? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन बी इज राइट। जैसे वर्तमान समय में आप जो ट्रिपल सी की एक क्लास ले रहे हैं, ये भी ई लर्निंग का ही एक उदाहरण है। ठीक है, जिसका माध्यम आपका यूट्यूब और अभय एक्सेल कंप्यूटर चैनल है। अब नेक्स्ट, क्यूआर का कार्य नहीं होता है, मीन्स निम्न में से क्यूआर कोड का कार्य नहीं है। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। क्या होता है? क्विक रिस्पांस कोड। क्यूआर कोड को किसने डेवलप किया? तो डेंसो वेब ने किया। क्यूआर कोड सबसे पहले कहाँ उपयोग हुआ? तो जापान में हुआ। क्यूआर कोड सबसे पहले किस कंपनी में हुआ? ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो क्यूआर कोड सबसे पहले टोयोटा नामक कंपनी में प्रयोग किया गया था। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा। और क्यूआर का कार्य लोकेशन ट्रैकर नहीं है ये। ठीक है, मीन्स लोकेशन को ट्रैक करने का काम क्यूआर कोड नहीं करता, ये काम होता है जीपीएस का। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकेशन को ट्रैक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो जीपीएस का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, पीएसपी से संबंधित इनमें से कौन सी कंपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विकास और सरकार को असिस्ट करने के लिए उत्तरदायी है? फोर्डजा, MEA, भारत सरकार, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस अर्थात TCS या इनमें से कोई नहीं। तो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है भाई TCS का फुल फॉर्म क्या है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस होता है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर बात हुई है पीएसपी से संबंधित कौन सी ऐसी कंपनी है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विकास और सरकार को असिस्ट करने के लिए उत्तरदायी है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, अब नेक्स्ट, जब कंप्यूटर पूरी तरह से बंद हो और उसे हम ऑन करते हैं तो इस प्रक्रिया को कोल्ड बूटिंग कहते हैं। ट्रू या फॉल्स? बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के कितने क्वेश्चन आते हैं? तो देखिए, एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस लगभग 25-30 प्रेजेंट टाइम पर आ रहे हैं। कभी कभी इन क्वेश्चन की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाती है और कभी कभी बिल्कुल ना के बराबर क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या जब हम कंप्यूटर पूरी तरह से बंद हो उसे हम ऑन करते हैं, मीन्स बंद कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो यह प्रक्रिया कोल्ड बूटिंग कहलाती है। तो बिल्कुल सही है। सेकेंड चैप्टर के अंतर्गत बूटिंग मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ पर समझाया था कि कोल्ड बूटिंग क्या होती है, वार्म बूटिंग क्या होती है, हार्ड बूटिंग क्या होती है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो समय है आपके पास, चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पर ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज मैंने कम्युनिटी पे भी अपलोड किया था, वहाँ से आप चैप्टर वाइज ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो जब कंप्यूटर पूरी तरह से बंद हो उसे हम ऑन करते हैं, या कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद करके ऑन करने की प्रक्रिया कोल्ड बूटिंग कहलाती है। और पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। तो दोनों को याद रखिएगा, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, सबसे विलंबित टोपोलॉजी कौन सी है? बताइए, सबसे विलंबित टोपोलॉजी। विलंबित का मतलब है कि जो लेट में काम करे, मीन्स जिसमें रिजल्ट हमें देरी में मिले, वही सबसे विलंबित टोपोलॉजी कहलाएगी। ऑप्शन हैं रिंग, स्टार, मेस या इनमें से कोई नहीं। अब इनसे एग्जाम में काफी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा रिंग टोपोलॉजी होगा। जब चैप्टर 6 मैंने पढ़ाया था तो रिंग टोपोलॉजी, स्टार को, मेस को, सबको समझाया था। रिंग क्या होती है? जैसे यहाँ पर लोगो आप देख रहे हैं ना, सर्किल के रूप में है ना। तो इसमें जो है रिंग में सभी कंप्यूटर एक सर्किल में लगे होते हैं और प्रत्येक कंप्यूटर अपने अधीनस्थ कंप्यूटर से जुड़ा होता है। मीन्स जो पास वाला कंप्यूटर है उससे जुड़ा होता है आपका कौन सा? प्रत्येक कंप्यूटर। तो मान लीजिए कोई काम आया और वो काम है चौथे कंप्यूटर का और पहले वाले के पास में आ गया, तो वो क्या करेगा? पहले दूसरे वाले को देगा, दूसरा वाला तीसरे के पास करेगा
फिर तीसरा वाला चौथे के पास में पास करेगा। तो जब भैया कोई प्रोसेसिंग है 4 लोगों से पास होके गुजरेगी तो ऑटोमेटिक टाइम उसको ज़्यादा लगेगा, इसीलिए इसको हम सबसे विलंबित टोपोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा रिंग टोपोलॉजी को वृत्ताकार टोपोलॉजी, गोलाकार टोपोलॉजी, इन सब नामों से भी जानते हैं, नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, FTP मूल रूप से एक है। FTP मूल रूप से क्या है? सेट ऑफ रूल्स प्रोटोकॉल है, लैंग्वेज है, वेब ब्राउजर है, या फिर वेब पेज है। अब FTP का फुल फॉर्म पता होगा तो ऑटोमेटिक आंसर यहां पर मिल जाएगा। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सेट ऑफ रूल्स प्रोटोकॉल। ठीक है, मूल रूप से एक प्रोटोकॉल है जो फाइलों को क्लाइंट और सर्वर के बीच ट्रांसफर करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, SBI द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया? बताइए, SBI द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया? SBI का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है और SBI द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए योनो को लॉन्च किया गया। कौन सा? योनो। ठीक है, योनो है ना, या फिर योनो तो क्यों नो, ये वहाँ का कोटेशन है, मीन्स योनो है तो फिर नो किस बात की है भाई, आपको इसी का उपयोग करना है। इसके माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, बैलेंस की हिस्ट्री देख सकते हैं, भाई कितना हमारे अकाउंट में बचा हुआ है ना, किसी को भेजना है, बहुत सारे वर्क हैं जो इसके माध्यम से आप कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल कंटेंट 509.8,7 का मान क्या होगा? कई बार मैंने आपको समझाया है कैसे इसे सॉल्व करना है, एक स्पेशली वीडियो भी आपके लिए बनाया है फार्मूला कैप्सूल का, तो आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर फार्मूला कैप्सूल बाय अभेक्षर कंप्यूटर, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर बात हो रही है इक्वल कंटेंट 509.8,7 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 72। क्या होगा? 72। अब नेक्स्ट, PPF योजना भारत सरकार द्वारा समर्पित एक लोकप्रिय दीर्घकालीन निवेश विकल्प है। क्या PPF योजना भारत सरकार द्वारा समर्पित एक लोकप्रिय दीर्घकालीन निवेश विकल्प है? ट्रू या फॉल्स? अब SSC एग्जाम में PPF का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है। तो PPF का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और बिल्कुल सही है, PPF योजना भारत सरकार द्वारा समर्पित एक लोकप्रिय दीर्घकालीन निवेश विकल्प है। अब नेक्स्ट, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर क्लाइंट सर्वर टेक्स्ट सर्चिंग सिस्टम है। क्या वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर क्लाइंट सर्वर टेक्स्ट सर्चिंग सिस्टम है? तो ये आपका क्या है बताइए कमेंट करके। तो बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, फेसबुक में एक यूजर सिर्फ एक ही पेज का एडमिन हो सकता है। बताइए, क्या फेसबुक में एक ही पेज का एक ही एडमिन, मतलब एक व्यक्ति एक ही पेज का एडमिन हो सकता है? तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी इज फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट, सर्वर नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर करता है और इन्हें मैनेज करने का काम करता है। क्या सर्वर नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर करता है और मैनेज करने का काम करता है? मीन्स कौन सा ऐसा सर्वर है जो ऐसा काम करता है? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, फाइल सर्वर। ठीक है, फाइल सर्वर का ये काम होता है जो फाइलों को स्टोर करता है और मैनेज करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, 200.156.27.8 किसका उदाहरण है? डोमेन नेम का है, मोबाइल नंबर का है, IP एड्रेस का है, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई मोबाइल नंबर तो ऐसा कोई होता नहीं है, आप सभी जानते हो, मीन्स ऑप्शन बी तो होने वाला नहीं है। डोमेन नेम जो है वो क्या होता है? .com है ना, .org है, ऐसे में होता है। ऐसे तो आपका होता नहीं कि 200.156.27.8 ऐसे दिया गया हो। तो ये आपका IP एड्रेस का प्रकार है। किसका प्रकार है? IP एड्रेस का। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर के पते को किस रूप में जाना जाता है?
बताइए, किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर के पते को किस रूप में जानते हैं? आईपी एड्रेस, कंप्यूटर एड्रेस, मैक एड्रेस या एनआईसी एड्रेस। दोस्तों ट्रिपल सी एग्जाम में फाउंडर नेम भी काफ़ी पूछे आते हैं। आज कमेंट मिला था हमें कि सर वीडियो के नीचे फाउंडर नेम की लिंक आज दे दीजिएगा। हमने लिब्रे ऑफिस कंप्लीट कर लिया है, तो वीडियो के नीचे मैंने फाउंडर नेम की लिस्ट का वीडियो दे दिया है, जहां पर मैंने एक्सप्लेन करके समझाया है कि किस चीज़ को किसने डेवलप किया गया है या किस ऐप को किसने प्राप्त किया है, कौन उसके फाउंडर हैं। तो वहां से आप उसे देख सकते हैं, वीडियो के नीचे मैंने लिंक दे दिया है। किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर को पते को हम मैक एड्रेस के रूप में जानते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। अब ट्रिपल सी एग्जाम में मैक का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब नेक्स्ट, मुद्रक की गति मापने की इकाई सीपीएम, एलपीएम, पीपीएम है। बताइए, क्या प्रिंटर की गति मापने की इकाई सीपीएम, एलपीएम और पीपीएम है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आपका सही है, प्रिंटर की गति मापने के लिए इन्हीं सब का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर सीपीएम का मतलब होता है कैरेक्टर पर मिनट, एलपीएम का मतलब लाइन पर मिनट और पीपीएम का मतलब पेज पर मिनट होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है आपका। पहले के जो प्रिंटर थे उनकी जो स्पीड है वो इसी में मापी जाती थी कि भाई कितने कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है, कितने लाइन प्रिंट कर रहा है या कितने पेज वो 1 मिनट में प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट, फेसबुक पर किसी संदिग्ध लिंक को क्लिक करना चाहिए। क्या फेसबुक पर अगर कोई ऐसी लिंक मिल रही है जिसे हम नहीं जानते, जिसमें हमें सस्पेंस है, तो हमें बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना चाहिए। चाहे वो फेसबुक हो या कोई भी जगह हो, आपके पास कोई टेक्स्ट मैसेज में भी कोई ऐसी लिंक भेजता है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, व्हाट्सएप पर भेजता है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, तो जब तक आप उसके बारे में ना जानते हो तब तक आपको उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइल का साइज महत्वपूर्ण कारक नहीं होता है जब एक इमेज इंसर्ट करते हैं। ट्रू या फॉल्स? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाइल की साइज तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि फाइल की साइज अगर आपको नहीं पता होगी तो आप उसे अच्छे से उपयोग नहीं कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। जिनका भी एग्जाम है वो ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा, और जो वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से तैयारी करिएगा। और जिन्हें भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखनी है वो हमारे दूसरे चैनल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और क्लासेस को अटेंड करना स्टार्ट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।